बच्चा हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। हमने देखा है कि मेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो 3 होते हैं। पहला सेमिनल वेसाइकल जो कि एक पेयर का होता है, दूसरा प्रोस्टेट जो कि सिंगल होता है, तीसरा कॉपर्स या बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये भी एक पेयर होता है, यानी 2 होगा नंबर में। ठीक है, अब इन्हीं तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, जो कि 3 होते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सेमिनल वेसाइकल। इसके अंदर सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे सेमिनल वेसाइकल। अच्छा बच्चा, ये कॉइल्ड होता है, इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ट्यूब लाइक होता है, तो ट्यूब्यूलर भी बोला जाता है इसी को, ट्यूब्यूलर होता है। 1 पेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉइल्ड होता है, ट्यूब्यूलर होता है, 1 पेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब हमें पता है कि जो वॉश डिफरेंस होता है, ये वॉश डिफरेंस जुड़ता है सेमिनल वेसाइकल से और क्या बनाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। तो एक पॉइंट इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि वॉश डिफरेंस मीट्स या ज्वाइन, वॉश डिफरेंस ज्वाइन सेमिनी, वॉश डिफरेंस ज्वाइन सेमिनल वेसाइकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। हमने बोला कि वॉश डिफरेंस जो कि जुड़ता है सेमिनल वेसाइकल से और सेमिनल वेसाइकल से जुड़ के इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। इसे हम स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि ये वॉश डिफरेंस आया इधर से वॉश डिफरेंस आया, इसी वॉश डिफरेंस का डायलेटेड पार्ट को एम्प्यूला बोलते हैं। तो ये वॉश डिफरेंस जुड़ता है सेमिनल वेसाइकल से और क्या बनाता है? इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। वही पॉइंट लिखा है हमने कि वॉश डिफरेंट मीट्स विथ या ज्वाइन विथ सेमिनल वेसाइकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब अगला पॉइंट बच्चा, ये ग्लैंडुलर होता है। भाई सेमिनल वेसाइकल ये ग्लैंड है, ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है ग्लैंडुलर। ये ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं, तो ग्लैंडुलर इन नेचर। ठीक, उसके बाद में बच्चा आपको पता है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट इंटर होता है यूरेथ्रा के अंदर। देखिए, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट बना, ये इजैकुलेटरी डक्ट इंटर करता है किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, लेकिन किसे पास करके? प्रोस्टेट ग्लैंड को पास करके। ठीक है, तो वही पॉइंट्स हम लिखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी इजैकुलेटरी डक्ट इंटर्स इनटू, कहाँ इंटर्स करता है भाई? यूरेथ्रा के अंदर। आफ्टर पासिंग कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट इंटर्स इनटू यूरेथ्रा आफ्टर पासिंग प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके आगे बच्चा अब हम देखेंगे कि इसका क्या सिक्रीशन होता है। सेमिनल वेसाइकल का हम सिक्रीशन देखेंगे। ठीक है, तो बच्चा होता क्या है? इसका ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक सिक्रीशन होता है। सेमिनल वेसाइकल से जो भी सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक होता है। हम देखेंगे कि इसके सिक्रीशन में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो बच्चा इसके सिक्रीशन में सबसे पहला हमें फ्रक्टोज मिलता है। अच्छा बच्चा, फ्रक्टोज को बोला जाता है फ्यूल ऑफ स्पर्म। फ्यूल ऑफ स्पर्म इसलिए बोला जाता है कि ये जो फ्रक्टोज होता है, ये फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, यानी प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। ठीक है बच्चा, उसके बाद में फ्रक्टोज का एक और मेजर रोल होता है, फ्रक्टोज
टेस्ट इन केस ऑफ रेप। अगर बच्चा किसी के भी साथ रेप हो जाए तो उस रेप में क्या होगा, उसके वेजाइना या सर्विक्स में सीमेन गया होगा और उस सीमेन के अंदर फ्रक्टोज मिलने की चांसेस होगी। तो फ्रक्टोज से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर रेप हुआ है किसी के साथ या नहीं हुआ है। तो वही पॉइंट लिखा है कि फ्रक्टोज से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी के भी साथ रेप हुआ है या नहीं। तो फॉरेंसिक टेस्ट इन केस ऑफ रेप। उसके बाद में बच्चा दूसरा जो मिलता है इसमें वो मिलता है इनोसिटॉल। तीसरा जो चीज़ मिलता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है बच्चा, ये इंड्यूस करता है यानी बढ़ाता है, इंड्यूस कंट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, इंड्यूस यानी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो बच्चा इसके अंदर फ्रक्टोज, इनोसिटॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये दो हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चा हमें क्या याद रखना होगा इसके अंदर कि इसका जो सिक्रीशन होता है वो 60 से 70% होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट इसी में, इट कंस्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ टोटल सीमेन, यानी टोटल सीमेन का 60 से 70% जो सिक्रीशन होता है वो केवल किससे होता है, सेमिनल वेसिकल से होता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चा ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। अगर पीएच की बात करें बच्चा तो जो पीएच होता है वो 7.2 to 7.8 तक होता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चा ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। इसके बाद में हम दूसरा ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, प्रोस्टेट को। ठीक है, अब बच्चा सेमिनल वेसिकल के बाद जो दूसरा हमें पढ़ना है ग्लैंड, जो दूसरा हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा बच्चा, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक होता है यानी सिंगल होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट एट बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूबी के एकदम बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा इसका जो शेप होता है ये चेस्ट नट शेप होता है। इसका जो शेप होता है चेस्ट नट इन शेप। ठीक है, अब बच्चा इसका जो सिक्रीशन होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सिक्रीशन होता है, इस सिक्रीशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन, दूसरा सिट्रेट आयन दिखने को मिलेगा, तीसरा एल्बुमिन प्रोटीन दिखने को मिलेगा। बच्चा एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है ये होल्ड करता है वाटर को। ठीक है, फोर्थ नंबर पे प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। अब बच्चा ये क्या करता है, रिड्यूस कंट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बच्चा इससे पहले हम लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ा था। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है ये इंड्यूस करता है कंट्रैक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जबकि जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है ये रिड्यूस करता है कंट्रैक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ये और वो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद में बच्चा अगर इसका कंपोजिशन या अगर हम बात करें कि कितना % इसका कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट कंस्टिट्यूएंट 25 to 30% ऑफ टोटल सीमेन। ठीक है, उसके बाद में बच्चा ये भी अल्कलाइन इन नेचर होता है।
इसका भी पीएच सेम उसी तरह 7.2 टू 7.8 होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चा एक लास्ट हमारी ग्लैंड बचा है कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो तीसरी ग्लैंड है हमारी कॉपर्स या इसी का दूसरा नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा बच्चा, ये भी वन पेयर स्ट्रक्चर होता है, वन पेयर स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसका जो शेप होता है बच्चा वो पी शेप होता है, पी शेप होता है। अब बच्चा इस कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, इसके सिक्रीशन को बोला जाता है प्री इजैकुलेटरी सिक्रीशन। और ये प्री इजैकुलेटरी सिक्रीशन का जो काम होता है वो क्या होता है बच्चा, ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को। हमने क्या पढ़ा कि कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है ये वन पेयर स्ट्रक्चर होता है, पी शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चा इस कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन को बोलते हैं प्री इजैकुलेटरी सिक्रीशन। और ये प्री इजैकुलेटरी सिक्रीशन लुब्रिकेट करता है पेनिस को, उसके साथ साथ ये न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज्ड एसिडिक नेचर ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना, ठीक है। ऐसा इसलिए करता है बच्चा ताकि स्पर्म किल ना हो, एसिडिटी की वजह से स्पर्म डाई ना कर जाए, ठीक है। उसके बाद में बच्चा तीनों ग्लैंड हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कट सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अंदर हम देखेंगे मेल जर्म सेल या प्रिमोडियल जर्म सेल या सर्टोली सेल, लेडिक सेल क्या होता है, ये सब चीज़ देखेंगे, ओके। अब बच्चा इसके आगे हम पढ़ेंगे पेनिस। बच्चा जो पेनिस होता है ये एक तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, मस्कुलर होता है और ये कॉप्युलेटरी ऑर्गेन होता है मेल में, कॉप्युलेटरी ऑर्गेन होता है। अब बच्चा इसी पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। पेनिस का आगे वाला हिस्सा होता है तो हम एंटीरियर लिख सकते हैं, वाइडर होता है या सेंसिटिव भी होता है, एंटीरियर होता है, सेंसिटिव भी होता है, वाइडर होता है, वाइडर पार्ट ऑफ पेनिस होता है, ठीक है। अब बच्चा इस ग्लांस पेनिस पे फोर स्किन प्रेजेंट होता है, इस ग्लांस पेनिस पे क्या प्रेजेंट होता है, फोर स्किन, या इसी को प्रिप्यूस भी बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चा, लूज एरियोलर रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन होता है, फोल्ड ऑफ स्किन एट ग्लांस पेनिस, ठीक है। तो लूज होता है, एरियोलर होता है, रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन एट ग्लांस पेनिस पे मिलता है। अब बच्चा होता क्या है कि इस फोर स्किन पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स का नाम है टाइसन ग्लैंड, टाइसन ग्लैंड या इसी को प्रिप्यूस ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्या होता है भाई, ये स्मॉल ग्लैंड ऑन फोर स्किन, फोर स्किन बोलो या प्रिप्यूस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब बच्चा इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन को बोला जाता है स्मेग्मा, स्मेग्मा। भाई फोर स्किन या प्रिप्यूस का मतलब एंटीरियर होता है, एरियोलर होता है, रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन होता है, कहाँ पे होता है, ग्लांस पेनिस पे। अब इस फोर स्किन पे जो ग्लैंड होते हैं उन्हें टाइसन ग्लैंड या प्रिप्यूस ग्लैंड बोलते हैं, ये स्मॉल ग्लैंड होते हैं आपके फोर स्किन पे। अब क्या होता है बच्चा, इन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे स्मेग्मा बोलते हैं और इसका भी काम क्या होता है, ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को, तो ये भी क्या करता है, लुब्रिकेट पेनिस को।
ठीक है, ओके।